नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। सबसे पहले हम इसकी कुछ बेसिक बारे में देख लेते हैं, जो कि इसके बेसिक इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं और जो इसके बेसिक फार्मूले होते हैं जिन पर कि हम क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहला अगर हम टर्म समझते हैं तो वो क्या होता है। सबसे पहला टर्म हम देखेंगे तो ये होगा सीपी। सीपी का मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, यानी कि हिंदी में कहेंगे क्रय मूल्य। जिस भी कीमत पर हम कोई वस्तु खरीदते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य या फिर कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। दूसरा है एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस का मतलब क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। जिस कीमत पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं, यानी कि जो भी उसकी बेचने की कीमत है उसे हम बोलेंगे सेलिंग प्राइस। जब भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो वहां पर इतना बड़ा ना लिख करके उसको शॉर्ट में एसपी और सीपी में लिखूंगा, तो आप समझ जाइएगा। तीसरा टर्म है इसका प्रॉफिट, पी यानी कि प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या होता है कि जितने में हम किसी वस्तु को बेचते हैं और जितने में हम खरीदते हैं, अगर इसका हम अंतर देखते हैं तो वो हो जाएगा प्रॉफिट। और इसके लिए हमेशा जरूरी है, प्रॉफिट तभी होता है जब हम कम में किसी वस्तु को खरीदें और ज्यादा में बेचें, तो हमें प्रॉफिट होगा। और लॉस क्या हो जाएगा, जब हमने कम में खरीदा है, सॉरी, जब हमने ज्यादा में खरीदा है और हमने उसको कम में बेचा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, लॉस। एग्जाम्पल के लिए मैं मान लेता हूँ कि मान लिया हमने किसी वस्तु को 20 रुपए में खरीदा और हमने उसको जो है 15 रुपए में बेच दिया। तो देखो, हमने 20 में खरीदा था, 15 में बेच दिया, तो हमें क्या हुआ, 5 रुपए का लॉस हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीपी माइनस एसपी। वहीं पर दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो हमने किसी वस्तु को 20 रुपए में खरीदा और हमने उसको 30 रुपए में बेच दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमें 10 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। अब अगर हमें इसका प्रतिशत वैल्यू निकालनी हो, यानी कि प्रॉफिट कितने प्रतिशत हुआ या फिर लॉस कितने प्रतिशत हुआ, तो प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पर निकलता है। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, प्रॉफिट के लिए प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100% और लॉस के लिए लॉस अपॉन सीपी इंटू 100%। तो ये हो जाएंगे हमारे बेसिक फार्मूले और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म। अब इन पर बेस्ड हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक स्याही के बर्तन के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है, तो लाभ प्रतिशत क्या है ये हमें बताना है। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया हुआ है, यानी कि क्रय मूल्य को हम क्या लिखेंगे, सीपी, और विक्रय मूल्य को क्या लिखेंगे, एसपी। इन दोनों का अनुपात लिखा हुआ है कितना है, 20 और 21। अब हमें बताना है प्रॉफिट का प्रतिशत। तो प्रॉफिट का प्रतिशत का फार्मूला अभी मैंने बताया था, क्या हो जाएगा, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100%। अब हमें यहाँ पर सीपी की वैल्यू तो पता है, हमें प्रॉफिट की वैल्यू नहीं पता। तो प्रॉफिट के लिए भी मैंने फार्मूला बताया था। प्रॉफिट के लिए फार्मूला क्या था, एसपी माइनस का सीपी। ये था प्रॉफिट का फार्मूला। तो यहाँ पर अगर देखते हैं 21 माइनस 20 करेंगे तो यहाँ पर अंतर कितने का है, तो यहाँ पर अंतर है 1 का। तो ये 1 हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो अगर इसमें हम जो है वैल्यू पुट करते हैं तो प्रॉफिट का परसेंट कितना आ जाएगा हमारा, 1/CP कितना है, 20, इंटू कितना हो जाएगा, 100%। इसको सॉल्व करेंगे, 20 से काटेंगे तो 5 बार में जाएगा, तो हमारा प्रॉफिट का परसेंट कितना आ जाएगा, 5%। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि एक सेब का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, यह हमें बताना है। तो देखो, सेब का क्रय मूल्य यानी कि क्या हो जाएगा, सीपी, वो कितना दिया हुआ है, एसपी का 80%। 80% का मतलब क्या हो जाएगा, 80/100। तो ये हो जाएगा 80%। अब यहाँ पर अगर हम एसपी को इधर लेकर आते हैं तो क्या हो जाएगा, सीपी डिवाइडेड बाई एसपी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 80/100। इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। 20 से काटेंगे तो 4 बार में, 20 से काटेंगे तो 5 बार में। तो यहाँ से हमारा सीपी और एसपी का रेशियो आ गया। सीपी और एसपी का रेशियो कितना आ गया, 4:5। अब देखो, जो वैल्यू जिसके सामने है वो उसी की वैल्यू हो जाएगी, यानी कि सीपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 4, और एसपी की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 5। तो अगर हम यहाँ पर प्रॉफिट देखते हैं, क्योंकि हमें प्रॉफिट का परसेंटेज बताना है और इसका फार्मूला अभी मैंने बताया है, प्रॉफिट का परसेंटेज का फार्मूला प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू क्या हो जाएगा, 100%। तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं हम, एसपी माइनस सीपी करेंगे। तो इनमें देखते हैं कितने का अंतर है, तो 1 का अंतर, यानी कि हमने 4 रुपए में सामान खरीदी, 5 रुपए में बेची, तो हमें 1 का फायदा होगा। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 1, और सीपी की वैल्यू कितनी है, 4 दी हुई है, तो डिवाइडेड बाई 4 इंटू 100% कर देंगे। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, 4 से काटेंगे इसको 25 बार में, तो यानी कि हमारा आंसर कितना आ जाएगा, प्रॉफिट का 25%। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक सेब को 5% लाभ पर बेचा जाता है, विक्रय मूल्य और लागत मूल्य का अनुपात क्या होगा, यह हमें बताना है। पहले तो आप समझिएगा कि 5% लाभ का क्या मतलब है। यानी कि जो प्रॉफिट का प्रतिशत दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5%।
5% का अगर वैल्यू हम निकालेंगे तो देखो 5% का डायरेक्टली वैल्यू अगर मैं बताऊं तो होता है 1/20। लेकिन कैसे होगा, 5 और इसको डिवाइड करेंगे 100 से, क्योंकि प्रतिशत की वैल्यू होती है 1/100। इसको अगर काटेंगे तो ये 20 बार में जाएगा, तो यानी कि 5% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/20। अब इसका मतलब ये हो जाए कि 1 रुपये जो है प्रॉफिट है और 20 रुपये जो है वो हमारा सीपी है, ये इतना आ जाएगा। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पर एसपी क्या होगा, तो देखो प्रॉफिट, सीपी और एसपी। प्रॉफिट हमारा है 1 रुपये का, सीपी हमारा है 20 रुपये। हमने कोई चीज़ 20 रुपये में खरीदी और 1 रुपये का हमको फायदा हुआ है बेचने में, तो वो कितने में हो जाएगी कीमत उसकी, 21 रुपये। या फिर इसके लिए मैंने फार्मूला बताया था कि प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी। तो यहाँ से अगर हम एसपी निकालना चाहें तो एसपी क्या हो जाएगा, ये प्रॉफिट इधर आ जाएगा, सॉरी ये सीपी इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा प्रॉफिट प्लस सीपी। तो इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, एसपी के बराबर आ जाएगा। तो एसपी हमारा कितना आ गया, 21। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि विक्रय मूल्य और लागत मूल्य का अनुपात, यानी कि हमसे पूछा गया है सीपी, सॉरी एसपी, पहले एसपी है क्योंकि विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो हमसे पूछा गया है एसपी रेशियो सीपी। तो एसपी की वैल्यू कितनी है, 21 है, और सीपी की वैल्यू कितनी है, 20 है। तो 21/20 ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है एक व्यक्ति एक खिलौना 50 रुपए में खरीदता है और उसे 75 रुपए में बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये हमें बताना है। 50 रुपए में खरीदता है का मतलब 50 क्या हो जाएगा, उसका सीपी हो जाएगा, और 75 रुपए में बेचता है तो 75 क्या हो जाएगा, उसका एसपी हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को लगाने के दो तरीके बताता हूँ। सबसे पहले तो इसके लिए हम बेसिक देखते हैं कि बेसिक मेथड कैसा है, यानी कि हम इसको बेसिक में कैसे करते हैं। तो बेसिक में क्या होगा कि हमारे पास जो प्रॉफिट का प्रतिशत का फार्मूला होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट डिवाइड बाई सीपी इंटू 100%। तो यहाँ पर सबसे पहले हम प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट निकालने के लिए एसपी माइनस सीपी करेंगे, तो इसके बीच में हम गैपिंग देखेंगे कितने का है, 25 का, यानी कि 25 का हमको प्रॉफिट हुआ। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा 25 डिवाइड बाई सीपी कितना है, 50 इंटू करेंगे 100%। काटेंगे 50 से अगर इसको तो 2 बार में जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 50%। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं इसके लिए हम ट्रिक क्या यूज कर सकते हैं। तो ट्रिक में आप समझिएगा कि जब भी हमें प्रतिशत निकालनी होती है तो हमारे पास दी गई जो वैल्यू होती है उनका हम रेशियो ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम सीपी और एसपी का रेशियो ले लेंगे। सीपी दिया हुआ है हमारे पास 50 और एसपी दिया हुआ है हमारे पास 75। अगर रेशियो लेते हैं तो 25 से कट जाएगा 2 बार में, 25 से कट जाएगा 3 बार में, यानी कि अब हम सीपी की वैल्यू 50 ना लेकर के 2 लेंगे और एसपी की वैल्यू 75 ना लेकर के 3 लेंगे। तो यहाँ पर अगर हम प्रॉफिट देखेंगे कितने का है, तो प्रॉफिट है 1 रुपये का। अब हम यहाँ पर अगर प्रॉफिट के प्रतिशत के फार्मूले में इस वैल्यू को पुट करते हैं तो होगा प्रॉफिट अपॉन सीपी। तो प्रॉफिट की वैल्यू कितनी है 1, सीपी की वैल्यू कितनी है 2, और इंटू कितना है 100%। 2 से अगर इसको काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 50 बार में। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 50%। ये हम ट्रिक से कर सकते हैं। अगर हम बेसिक मेथड यूज करते हैं तो यहाँ पर अगर वैल्यू बड़ी दी गई होती है तो हमारे लिए यहाँ पर कैलकुलेशन काफ़ी मुश्किल हो जाती। लेकिन अगर हम रेशियो निकाल लेते हैं तो रेशियो निकालने पर वैल्यू क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है, तो हमें कैलकुलेशन करना काफ़ी आसान हो जाता है। इसलिए जब भी हमें प्रतिशत निकालना हो तो हम रेशियो मेथड का ही यूज किया करेंगे। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है यदि एक मेज को 20% के लाभ पर 600 रुपये में बेचा जाता है तो मेज का वास्तविक मूल्य क्या है। तो सबसे पहले तो आप समझो कि यहाँ पर प्रॉफिट का प्रतिशत दिया हुआ है 20%। तो सबसे पहले जो सीपी होता है हमारा, सीपी हमेशा और हमेशा अपने आप में होता है 100%, यानी कि अगर सीपी की वैल्यू नहीं दी गई है तो उसको हम 100% मान सकते हैं। अब क्वेश्चन में लिखा है कि 20% के लाभ पर 600 में बेचा जाता है, यानी कि इसमें हमें 20% का लाभ मिलता है, तो उसको बेचा कितने में जाता है, यानी कि एसपी उसका कितना हो जाता है, 600 रुपये। अब देखो अगर हम प्रतिशत में वैल्यू देखते हैं तो अगर 100 रुपए में 20 रुपए का और लाभ होगा तो उसकी प्रतिशत वैल्यू हो जाएगी 120%। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यहाँ पर हम ये देखते हैं कि हमारे पास 120% की वैल्यू दी हुई है और हमें 100% की वैल्यू बतानी है। ये हम कैसे बताएंगे, हम इसके लिए बेसिक अगर यूज करेंगे तो हो जाता है 120% की वैल्यू कितनी दी गई है हमारे पास, 600। तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 600/120। अब हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 100% के लिए हम इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 600/120 इंटू 100। ये हो जाएगा हमारा बेसिक मेथड, समझना आगे।
यहाँ पर अगर हम काटते हैं तो ये 5 बार में जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 500। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। लेकिन हम ऐसे नहीं क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हम इसको ट्रिक से कैसे कर सकते हैं आप समझिए कि यहाँ पर प्रतिशत से वैल्यू में जाने के लिए कितने गुना है, 5 गुना। तो हम सीधे सीधे इधर 5 गुना कर देंगे 100 का और हमारा आंसर आ जाएगा 500। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।